ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने अपनी एयर स्पेस में घुसे चीन के कई लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। ताइवान का दावा है कि एक दिन पहले चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे उसकी नौसेना ने नाकाम कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन ने अपने 21 लड़ाकू विमानों, 4 H-6 बॉम्बर और हवा में ईंधन भरने वाले एक एयरक्राफ्ट को उसकी एयर स्पेस में भेजा, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया ताकि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की जिद लिए बैठे चीन को सबक सिखाया जा सके और वो फिर ताइवान की एयर स्पेस में घुसने की जरूरत न करे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 2 साल में ताइवान कई बार चीन पर यह आरोप लगा चुका है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान की एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं। चीन का कहना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान ने चीन के इस दावे पर कभी हामी नहीं भरी और हमेशा यही कहा कि वो शांति चाहता है। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो वो भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा ही कुछ ताइवान की सेना ने इस बार भी करने का दावा किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि 39 लड़ाकू विमानों के अलावा चीन की नौसेना के 3 जहाजों की लोकेशन भी ताइवान के पास पाई गई और उन्हें भी ताइवान ने खदेड़ दिया। उधर मेसी की कप्तानी में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब अर्जेंटीना में वहां की करेंसी पर मेसी की फोटो छापने की सिफारिश की गई। अर्जेंटीना ने करीब 37 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया और ऐसा मेसी की कप्तानी में हुआ, जिसके बाद अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने वहां के नोट पर मेसी की फोटो छापने की सिफारिश की। इसके लिए बैंक की एक बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया। इधर यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने अपने सबसे ताकतवर टैंक T-90M को रूस के सैनिकों को सौंप दिया। यह दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि पुतिन ने 3 दिन पहले रूस की सेना को अपने सबसे ताकतवर टैंक T-90M को सौंपा। हालांकि अभी ये टैंक सेना के सिर्फ एक यूनिट को दिए गए हैं। दावा है कि टैंकों को सैनिकों को सौंपने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देने का काम जारी है, ताकि जैसे ही वो इन टैंकों को ऑपरेट करना सीख जाए उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया जाए। T-90M टैंक T-90 टैंकों का आधुनिक वर्जन है, जो दुनिया के सामने 2017 में आए थे। इन टैंकों में ऐसा सिस्टम फिट है जो इन्हें एंटी टैंक मिसाइलों से बचा सकता है, जिन्हें रूस पहले भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार चुका है। लेकिन बीते महीनों में कई बार यूक्रेन की तरफ से इन टैंकों को तबाह किए जाने का दावा किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ही शौचालय में 2 टॉयलेट सीट लगा दी गई, जिसकी वजह से कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। इसके अलावा वहां के दरवाजे और वॉश बेसिन भी टूटे नजर आए, जिसकी शिकायत करने पर पंचायत राज अधिकारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बीच किम जोंग उन को चेतावनी देने की अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तैयारी पर खराब मौसम ने पानी फेर दिया। दोनों देशों की जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल करने की प्लानिंग थी, जिसमें अमेरिका के F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट भी अपना दमखम दिखाने वाले थे, जिसके लिए वो जापान के एक एयरबेस से खास तौर पर दक्षिण कोरिया गए थे। 4 साल बाद अमेरिका के F-22 जेट दक्षिण कोरिया के साथ साझा अभ्यास करने वाले थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से ड्रिल रद्द हो गई। उत्तर कोरिया ने इस साल मिसाइल टेस्ट पर मिसाइल टेस्ट करके दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है। बल्कि कुछ दिन पहले तो उसने 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट फायर भी की थी। हालांकि खराब मौसम दक्षिण कोरिया और अमेरिका के इरादों को कमजोर नहीं कर सका। खबर है कि दोनों देश अगले साल बड़े स्तर पर लाइव फायर ज्वाइंट ड्रिल करने पर विचार कर रहे हैं। ये 6 साल में उनकी पहली बड़ी लाइव फायर ड्रिल होगी।